Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. It's Math Only by संदीप शर्मा. देखिए आज हम 10th क्लास से एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे. टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन. हम डेसिमल एक्सपेंशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. कन्वर्जन ऑफ a real number into decimal is called decimal expansion. Is called its decimal expansion. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में हम 3/8 ले लेते हैं. अब देखिए ये है हमारा रियल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है. जब हम इसको डेसिमली एक्सपेंड करते हैं तो 3 को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 0 पॉइंट यहां पे डेसिमल, यहां पे डेसिमल, फिर एक 0 लगाएंगे यहां पे. 8 3 जा 24, यहां पे 6 रिमाइंडर, फिर एक 0 लगाएंगे यहां पे, 0 को यहां पे उतार लेंगे. अब 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर, फिर एक 0 लगाएंगे यहां पे उतार लेंगे एक 0. नाउ 8 5 जा 40. तो इसीलिए 3/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.375. या तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन. हम बिल्कुल क्लियरली बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स को. अब यहां पे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. सबसे फर्स्ट हम करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है, जब हमने इसको डेसिमली एक्सपेंड किया तो कुछ स्टेप चलने के बाद रिमाइंडर 0 बन गया. यानी कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट कर जाता है, कहीं पे स्टॉप हो जाता है, कहीं पे आगे चल के रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं. एग्जांपल से ही बताता हूं मैं. एक तो ये 3/8 है 0.375, और हम ले सकते हैं 1/5 का एग्जांपल. जब 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 0 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे 0, 5 2 जा 10, यानी कि 0.2. जिन डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 बचेगा, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं. नेक्स्ट हम टाइप करते हैं सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. रिकरिंग वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं रिपीटिंग से. डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब हम किसी रियल नंबर को डेसिमली एक्सपेंड करते हैं, किसी फ्रैक्शन को डेसिमली एक्सपेंड करते हैं, तो उस केस में उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा. वो रिमाइंडर उसमें कहीं पे भी 0 नहीं आएगा, लेकिन वो एक स्पेशल सीक्वेंस को, डिजिट्स की एक स्पेशल सीक्वेंस को फॉलो करेगा
तो इस वजह से हम उसको नॉन रिपीटिंग इस वजह से आता है कि उसमें कहीं पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं बचता है। रिकरिंग वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, रिकरिंग या रिपीटिंग वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक जो नंबर्स का एक जो ब्लॉक होता है डिजिट्स का वो बार बार रिपीट होके आता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम स्टार्टिंग में 1/3। तो देखिए 1/3 को जब हम डेसिमली एक्सपेंड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगा दिया जाएगा 0 के साथ। अब यहां पे 0 लगाएंगे, अब 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। अब फिर से 0 लगाएंगे वहां पे, इसके साथ 0 उतार लिया जाएगा। अब 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, यहां पे 3 3 जा 9। इंफिनिटी तक कितना ही टाइम इसको आगे इंक्रीज करते रहो, ना तो रिमाइंडर 0 बनेगा और ना ही यहां पे कोई रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है। तो देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये इंफिनिटी तक कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये रिपीटिंग इसलिए क्योंकि इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनता है, 1/3 इक्वल्स टू 0.333। अब हमें ये नहीं पता कि ये 3 कितने टाइम्स लिखे जाने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 डॉट लगा के इनको छोड़ देते हैं कि यहाँ पे इंफिनिटी तक आगे सारे के सारे 3 हैं। तो इसको दूसरे वर्ड में लिखने का तरीका ये रहेगा कि हम इसको 0.3 यानी कि केवल एक 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इस 3 को बार से कवर कर लेते हैं, यानी कि 0.3 बार रिप्रेजेंट करेगा कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक लास्ट जो डेसिमल एक्सपेंशन बचता है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं केवल एग्जांपल लिखता हूं, ऐसे P/Q की फॉर्म में कोई भी एग्जांपल नहीं है नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि ये जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये केवल और केवल इर्रेशनल नंबर्स के लिए होते हैं। यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये केवल इर्रेशनल नंबर्स का है, तो इसीलिए हम P/Q की फॉर्म में कोई भी एग्जांपल नहीं दे सकते हैं। P/Q की फॉर्म में जितने भी एग्जांपल्स होंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, और इर्रेशनल नंबर्स जो होंगे व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म दे मस्ट हैव डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखिए स्क्वायर रूट 2 का एग्जांपल हम ले, तो जब इसको डेसिमली एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट निकालेंगे जब, तो उस केस में डेसिमल कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होगा, जो ना तो उसके अंदर कहीं पे कोई ब्लॉक रिपीट होगा डिजिट्स का और ना ही कहीं पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए स्क्वायर रूट 2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। उसी तरह स्क्वायर रूट 5 का जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मैं 2 या 3 स्टेप एक बार 2 के स्क्वायर रूट के करके दिखाऊंगा आपको। तो 2 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से हम निकाल लेंगे, किस तरह से करते हैं। यहां पे हम देखेंगे वो नंबर चूज करेंगे कि जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल या उससे कम रहेगा, तो वहां पे हम 1 लेते हैं और 1 1 जा 1 यहां पे फर्स्ट स्टेप में, तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा। अब जो हमारा क्वोशिएंट आया जो स्क्वायर रूट निकल रहा है उसका डबल यहां पे ले लिया जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब डेसिमल लगाएंगे यहां पे 2 जीरोस, एक पेयर उतार लेंगे जीरोस का यहां पे।
अब यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, वही नंबर वहां डेसिमल में जाएगा। तो इसीलिए यहां पे अगर हम 5 लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है, लेकिन वो 25 आएगा, 125 ज्यादा चला जाएगा 100 से, तो इसलिए हम यहाँ पे कम करेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 4, 24 4 जा 96, यानी कि ये करेक्ट है डिवीजन। तो इसलिए 24 जो 4 हमने यहाँ पे लगाया है उसको क्वोशंट में भी लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट 1.4 है तो इसका डबल 14 करके वहां पे हम 28 ले आएंगे यहाँ पे। अब एक पेयर और लगाएंगे और इस पेयर को फिर से यहाँ पे उतार लिया जाएगा। अब जो नंबर यहाँ पे आएगी उस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, अब चलो लेते हैं एग्जांपल, अगर 2 लिखते हैं तो 2 से ही इस पूरे को मल्टीप्लाई किया जाना है, तो ये 400 से ज्यादा चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। तो हम इसको भी 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 आएगा। 281 के साथ 1 यहाँ पे, तो 1 क्वोशंट में भी चला जाएगा। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 - 1 9, 9 - 8 1, 3 - 2 1। उसके बाद इसका फिर से डबल यहां पे लिखेंगे 282। नेक्स्ट फिर एक पेयर जीरोस का चढ़ाएंगे और यहां पे उतार लेंगे। अब फिर से ये 4 पे चलेगा। तो इस तरह से इंफिनिटी तक ये चलता ही जाएगा। कितनी टाइम्स इसको डेसिमली एक्सपेंड करो, ना तो रिमाइंडर 0 आएगा और ना ही यहाँ पे कोई ब्लॉक जो होंगे डिजिट्स का वो रिपीट होंगे, हर बार अलग अलग नंबर आती रहेगी। तो इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है स्क्वायर रूट 2 के, ये 1.414 ... नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो देखिए अब हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के साथ जो डेसिमल एक्सपेंशन का रिलेशन है एक बार उसको कवर करते हैं। आइए अब देखते हैं कि रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। वैसे हम ये टॉपिक पीछे जो हमने बेसिक पढ़ा था उसी के अंदर हो चुका है, केवल एक बार पिछला जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा और यहाँ पे शॉर्ट में हम इसको कुछ नया जो होगा वो भी ऐड ऑन कर लेंगे। तो देखिए रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन जो रहेगा रैशनल नंबर्स का वो या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि जो इरेशनल नंबर्स हैं उसके लिए फिक्स है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इसके एग्जांपल्स हमने करे थे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इस टाइप के, यानी कि प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आते हैं। इसके अंदर एक पाई भी इंक्लूडेड होता है क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। अब बात आती है रैशनल नंबर्स में। भाई रैशनल नंबर्स में कुछ के डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं और कुछ के नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जा रहे हैं। तो ऐसे कैसे पता करेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स है, कौन से रैशनल नंबर है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा और ऐसे कौन से हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लेकिन छोटी सी है, बिल्कुल आराम से हम समझेंगे इसको। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2/5, 3/4,
7/25, 9/125 एक्सेट्रा। चलो एक और लिखते हैं, 13/50। देखिए यहां पे मैंने जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन, जितने भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर लिखे हैं, इन सभी के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेंगे। लेकिन मैंने इनको ना तो टर्मिनेट करके देखा है, ना तो इनको डेसिमली एक्सपेंस किया है, लेकिन फिर भी हम श्योरली बोल रहे हैं कि इन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी खास प्रॉपर्टी को ऑब्जे करते हैं, और वो प्रॉपर्टी एक बार हमें पता चल जाएगी तो हम बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी है रेशनल नंबर्स की, they are written in p by q where q is not equal to 0 फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में होते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं एक प्रॉपर्टी, इफ प्राइम फैक्टर्स, if all prime factors of q are 2 or 5 or combination of both 2 and 5. If all prime factors of q are 2 or 5 or combination of 2 and 5 both, भाई अगर हम q के प्राइम फैक्टर करते हैं, अगर उन प्राइम फैक्टर्स में या तो सारे के सारे 2 हैं, या सारे के सारे 5 हैं, या फिर 2 और 5 दोनों हैं उनके अंदर, इनसे अलग और कुछ नहीं है, then its decimal expansion is terminating। तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए यहां पे न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, हमें केवल डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो सारे के सारे 5 हैं, या फिर सभी के सभी 2 हैं, या फिर दोनों 2 और 5 हैं, इनसे अलग कुछ भी नहीं है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। वही हम 125 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 5 into 5 into 5 आता है, तो क्या बनता है यहाँ पे 5 raised to power 3। हम 50 लेते हैं, 50 के डेसिमल एक्सपेंशन में 2 into 5 into 5 आएगा, यानी कि 2 into 5 raised to power 2। तो इनमें या तो 5 है, इसमें पूरे में 5 है, यहाँ पे 2 है, सभी में यहाँ पे 5 है, और 50 में दोनों 2 और 5 है। तो इसीलिए हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग आएगा। हम डेसिमल एक्सपेंड करके देखेंगे तो टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। अब एक करते हैं, अगर इन 2 और 5 से अलग कोई भी एक अदर फैक्टर आ जाएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा। केवल यही बात हमें याद रखनी है। और यहां पे लिख देते हैं अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर इफ q is of form 2 raised to power m multiplied 5 raised to power n, हम बोल सकते हैं कि जो q है वो 2 raised to power n multiplied 5 raised to power n फॉर्म में होना चाहिए। m एंड n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, जैसे हम इस फॉर्म के लिए ले सकते हैं 2 raised to power 1 multiply 5 raised to power 2।
इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 2, यानी कि 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड 5 रेज टू पावर n फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 है, 5 रेज टू पावर 3 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो जाती है और n की वैल्यू 3 हो जाती है, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। तो इसीलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो हमें एक बात और याद रखनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक बात और बता देता हूं कि भाई अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिस या तो टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि वो एक रैशनल नंबर होगा। और अगर उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो जो Q होगा वो 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n फॉर्म में नहीं होगा। अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो डिनोमिनेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में रहेगा। दैट्स इट।